हेलो जी जी हाँ जी, वो अपना अब हो गया मसला। अरे हेलो हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, ये वाला बात सुनिएगा। हेलो एक मिनट ठहरिए, आप एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ तो आपकी तस्वीर का जो मसला है बिल्कुल सेट हो चुका है। हाँ ये वाला आप इससे बात करें, मुझे दे दीजिए। हाँ जी हाँ बरकत साहब कैसे से बात, एक मिनट मेरे होल्ड, मैं उनकी तस्वीर बनाएगा, आपसे कह दिया है बन जाएगी, मर जाएगा मर जाएगा यार, इसको मुझसे बात करना। हाँ जी हाँ जी हेलो जी जी गुप्ता जी। अरे साहब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं, वो आपकी खाला की तस्वीर मुझे मालूम है, बन जाएगी, मर जाएगी वो, खालू से पहले मरेंगे। ठीक है तो समझाओ इसे यार, क्या मुसीबत, ये मुझे हेलो हाँ जी एक मिनट, आप फिर आ गया फोन, ये वाला तुम मुझे दे दो, ये तुम दे दो, ये वाला हेलो जैसे मेरी बात करो, हेलो जैसे तुम बात करो, हेलो हेलो से बात करो, ये वाला मुझे दे दो। हेलो किस फोन पे कौन है, कुछ पता चल रहा है किस फोन पे कौन है? मुझे क्या पता क्या हो रहा है यार, आप बंद करेंगे, हम बात करते हैं आपको, बात करता हूं मैं आपको, ठीक है? आपको तस्वीर बना देंगे, मर जाएगा। जी जी मर जाएगा। हेलो हाँ जी कौन है? क्या बदमाशी काय की कर रहे तुम? काय की बदमाशी, काय की बदमाशी, क्या कर लोगे तुम? बदमाशों के फोटो बना दो, मैं दूसरे बदमाश की। अबे तू काय का बदमाश है? बदमाशों के फोटो बनवा रहा, जाके कत्ल कर। बदमाशियां 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 करेंगे। अबे क्या हो गया इस दुनिया को यार, ऊपर से कैसी है रंग बिरंगी, और अंदर कितना गंद भरा हुआ, हर आदमी दूसरे के पीछे पड़ा, तस्वीर 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 तस्वीर। कितनी नफरत है इंसानी रिश्तों में यार। अब तौबा, बताओ यार, चचा की तस्वीरें भतीजे बनवा रहे हैं, मामू की तस्वीरें भांजे, भांजों की मामू, खाला की भांजे, सौकने बहनोई साले सालियां, क्या अजाब आए हुआ यार। पैसा सबसे बड़ी अजाब है मेरे नजर। जी फायदा, हाँ आप क्लाइंट को अंदर भेज दें, थैंक यू। आइए सर। जनाब अली, जनाब आपने तो कमाल कर दिया जी। लोगे पिएंगे आप? अरे क्या हो गया भाई, पहले पूछ तो लो, ये तो मोजे उतारता है तो अल्लाह माफ करे। क्या हो गया तुम्हें? मजाक कर रहा हूं, क्या हो गया, खैर मसला क्या हो गया? जनाब आपने वक्त से पहले ही काम कर दिया जी। सेठ दौरमान की तस्वीर मैंने बनवाई और आपने बनाई है जी, मैं उनका जनरल मैनेजर हूँ। क्या सेठ दौरमान मर गए क्या? जनाब आपने एक हफ्ता बाद का टाइम दिया था, वो परसों ही अल्लाह को प्यारे हो गए जी। वैगन ने टक्कर मारी और वो चल बसे। सारी जिंदगी मुझसे कारोबार का हिसाब नहीं लिया, 20 साल बाद एक हफ्ता पहले हिसाब लिया, अब आपके तावन से खुद हिसाब दे रहे होंगे। सेठ साहब के मरने पर बहुत खुश हो? जनाब सेठ साहब ना मरते तो मैं मर जाता जी। आप कहाँ मरेंगे जनाब, आप तो मलकुल मौत के एजेंट हैं। आप तो मरने का सोचेंगे लेकिन आपको मौत नहीं आएगी, बल्कि मलकुल मौत कहीं मिल भी गया और आप उसे कहेंगे मुझे मारे, तो कहेगा नो, मेरे पास आपको मारने का टाइम नहीं है। आपकी जुबान मुबारक हो जी। मैंने बाकी रकम बाहर जमा करवा दी है जी। एनी इस इंसान जो आया है, हाँ जनरल मैनेजर जी, रकम दे दी, ओके ठीक है, खुदा हाफिज जी, ओके फिर मुलाकात होगी जी। फिर किसी को मरवाने के लिए आओगे ना? नो प्रॉब्लम, ओके बाय बाय बाय। वाह, इसको कहते हैं किस्मत का साथ देना है? देखा तुमने, ये होती है किस्मत। किस्मत अच्छी हो ना फारूकी साहब, आप जंगल में जाए, आपको शेर मिल जाए, वो आपको मारेगा नहीं, आपसे पूछेगा चाय वाय पियेंगे? ये होती है किस्मत अच्छी। और किस्मत खराब, आप ऊंट पे बैठे हो तो नीचे से कुत्ता काट दे। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि सेठ साहब इस शख्स पर कितना एतमाद करते होंगे। अल्लाह रहम करे यार, एतमाद तो तुम्हारे पे मैं भी बहुत करता हूँ। क्या हो गया शराफत, तुम मुझे ऐसा समझ रहे हो यार? नहीं मैं तो तुम्हें इससे भी आगे समझता हूँ, मैं किसी पे ज्यादा एतमाद नहीं करता हूँ। मिस्टर वेटर, आप ये मिठाई ले जाए। थैंक यू सर। और स्टाफ में बांटे। अच्छा सर। जिन जिन को शुगर है उन्हें चुन चुन के खिलाए। अच्छा चलो साहब। खैरियत है एनी? आज इतनी खामोशी, कोई परेशानी है? सर एक परेशानी है। मुझे बताओ ना क्या परेशानी है, मैं हूं ना। सर वो दफ्तर से घर जाते ही परेशानी शुरू हो जाती है। दफ्तर से घर जाते ही परेशानी शुरू हो जाती है? अच्छा ये बताओ, तुम दफ्तर में क्या महसूस करती हो? सर एक अजीब सा एहसास, खुशगवार सा एहसास, ठंडा ठंडा माहौल, और फिर घर जाते ही वहशत शुरू हो जाती है। एक बात और बताओ,
कि ये जो तुम्हारी ये कैफियत है, ये इसकी टाइमिंग क्या है? मतलब किस वक्त से किस वक्त तक होता है ये सब कुछ? 5 बजे से 9 बजे तक। और ये 5 से 9 तक दिल का घबराना, खाना खाने को दिल ना करना है, और घबराहट, बेचैनी, यानी कि ये सेम कैफियत जो है ना मेरे साथ होती है सेम टाइमिंग पे, 5 से 9 बजे तक। सर लेकिन आपकी ये कैफियत क्यों? देखो, तुमने पहले जिक्र किया कि मेरा दिल घबराता है, मेरी ये कैफियत होती है, और फिर वैसे भी लेडीज फास्ट, तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सर लोड शेडिंग की वजह से 5 बजे से 9 बजे तक लाइट चली जाती है और फिर ऐसी गर्मी लगती है कि हशर हो जाता है। लेकिन सर आपकी ये कैफियत क्यों होती है? वो हमारे घर में वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से ना सारी चीजें जो है ना वो तेज तेज काम करना शुरू कर देती हैं, तो उसकी वजह से दिल घबराना शुरू हो जाता है। अच्छा। बस अजीब सा इत्तेफाक है। एक्सक्यूज मी। हाँ फैजा, हाँ क्या हुआ? नंबर नहीं मिल रहा? क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है। अम्मा किससे बात करने लगता है, मुझे खुद ही घर जाना पड़ेगा। सर मुझे आपके घर जाने का बहुत शौक है। रियली? यकीन करो यानी मुझे भी बहुत शौक है तुम्हें अपने घर ले जाने का, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं तुम्हें लेके कैसे जाऊं। सर आप आगे आगे अपनी गाड़ी में जाएं, मैं पीछे पीछे रिक्शा में आ जाऊंगी। एली, मुझे रिक्शा में बैठी हुई लड़कियां बहुत जहर लगती हैं, बता दो। तो कोई बात नहीं, मैं वैगन में बैठ के आ जाऊंगी। तुम्हारा क्या मतलब है, वैगन आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे? यानी कि वैगन वाला समझे कि मैं वैगन के पीछे आ रहा हूँ, किसी के चक्कर में हूं, तो यानी कि वो शिकायत करके बेइज्जती कर दे मेरी। हाँ नहीं जाती। ये भी घर जाने वाला मसला, इसको ड्रॉप कर दो। पहले मुझे जरा रास्ता जो ना हमवार है इसको हमवार करने दो, और जरा घर में इत्तला देने दो उनको, यानी कि वो तैयार हो जाए जहनी तौर पे तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए। फिर मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा जब सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। Cleared away to third man by नहीं Ranatunga. नहीं नहीं, 1 मिनट होल्ड करना, होल्ड। हाँ है? अरे नहीं भाई, 1 रुपए पे 7 ही पैसे दे रही हूँ मैं। हाँ जो रेट है वही होगा। अच्छा बंद कर दे। हाँ अच्छा नहीं, उससे कहना कि बाद में फोन करे। अभी वो देख रानाटुंगा ने चुप्पो मार दिया। हाँ जन्नत नहीं, अरे तू कमेटी के पैसे नहीं टाइम पे देती, तू क्या करेगी? नहीं नहीं भाई, इस तरह हम नहीं गेम करते। रख दे रख दे रख दे। Good balance, still head. अम्मा ये सब क्या हो रहा है? 1 मिनट दुआ कर रानाटुंगा आउट ना हो जाए। अल्लाह ताला, राना क्या मुझे किस काम पे लगा रही हो अम्मा? हाँ हाँ 1 मिनट। ये अम्मा, हाँ हाँ ये सब क्या हो रहा है? राना टुंगा के आउट ना होने में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? अरे बेटा, मोहल्ले की औरतों से मेरी शर्त लगी हुई है कि श्रीलंका आउट ना हो जाए। अगर आउट हो गया ना तो मुझे डबल देना पड़ेगा, डबल। तो क्या ये घर में जुआ हो? माँ शर्तें लग रही? हाँ क्यों? ये देख, ये फैक्स मशीन ये फारिग थी बेटा, ये टेलीफोन ये भी फारिग थे, तेरी अम्मा वो भी फारिग थी। हमने मोहल्ले की औरतों ने मुझे मशवरा दिया कि क्यों ना सबको मैं मसरूफ कर दूं, तो सब बिजी हो गए। अब हम ये सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रिकेट भी देख रहे हैं और जुआ भी खेल रहे हैं। अम्मा को खुदा का खौफ करो। तो घर के अंदर के घर की औरतें और मोहल्ले की औरतें ये जुआ खेलती हुई कोई अच्छी लगती है? तो बेटा कोई तो काम हो, इतने आराम दे दिए तूने, नौकर चाकर घर, अब क्या करे? अम्मा जरा सी मसरूफ हो गई है, काम है, पैसा भी आ रहा पैसा जा रहा है। अम्मा सारी कौम तबाह हो गई इसके चक्कर में। हर बच्चा, औरत, घर बार, कारोबार सब कुछ वर्ल्ड कप में लगा हुआ। मैच, छक्का, ओवर, आखिरी गेंद, कैच, चौका, सब क्या है अम्मा? तो बेटा बच्चा बच्चा लगा हुआ है, तू अम्मा से शिकायत किए जा रहा है? अम्मा कोई अच्छी बात है क्या तुम भी कर रही हो? अभी ये मेरे दोस्त के अब्बा मरे, उनका जनाजा रुक गया है मैच की वजह से। झगड़ा ही होता रहा कि जी वर्ल्ड कप हो रहा है, जनाजा तब उठाएंगे जब आखिरी ओवर खत्म होगा। आधे लोग कह रहे हैं उठा लो, आधे कह रहे हैं नहीं उठा लो। वो बाद में पता चला जो मर गए ना 10,000 रुपए उनके भी लगे हुए। That is a long way back. खाला खुदा के लिए ये अपने घर में जाके शोर मचाओ, ये हमारा घर है, सारा मोहल्ला समझेगा हम अपने घर में क्रिकेट का जुआ कराते हैं। चले जाएं आप। अरे बहन खुद ही बुलवाया और खुद ही कह रही है कि जाओ। अरे हमने जो पैसे लगाए हैं उसका क्या बनेगा? वजीफे कर करके दुआ मांगी कि रानाटुंगा आउट ना हो। अब तुम्हारे वजीफों से ही रानाटुंगा चल रहा है ना अभी तक। तुम्हारा अपना बच्चा तो तुम्हारे वजीफे से अभी तक वेल्डिंग नहीं सीख सका। सीख तो रहा है,
देखे मैंने अपने खामन से चोरी इतने पैसे लगाए हैं, मुझे पैसे वापस मिल जाने चाहिए। ये सजा मिलेगी जो खामन से चोरी की है ना, इंशाल्लाह इसकी सजा मिलेगी, हारोगी तो। पैसे मैंने लगाए, मेरे खामन तो बुरा मत कहें। देखे जी, आप कह रहे चले जाएं, मैंने तो आपकी अम्मा को सारी कमेटी दे दी है। अम्मा इसकी कमेटी वापस करो। अरे तो अभी पैसे जमा है, जब मैच खत्म होगा तो बांटूंगी ना, ऐसे दे दूं घर से। देखो जी, जो भी मैच का होगा ना वो बाद में आके आप बात कर लेना। यहाँ पे कोई मैच वैच के ऊपर पैसे नहीं लगाए जा रहे। चले आप अपने घर जाएं। घर बड़ा खुद ही बुलवा कर चले 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 जाएं, चले जाएं, घर जाएं अपने। ऐसे गलत ईमान से ये मोहल्ले की खवातीन, देखो मैं अकेली बैठी होती हूँ, मुझे बहका देती है। हाँ बहका देती है। अम्मा तुम भी नया से नया काम करना घर के अंदर। तो अचानक मुझे ख्याल आया कि ना कोई टेलीफोन घर में उठा रहा है, एंगेज मिल रहा है, ना फैक्स मशीन चल रही है, तो मैं यहाँ पर आ गया। ये थी बेटा, तू इतना जल्दी कैसे आ गया? अरे कपड़े बदलने थे, शाम को मीटिंग है, मैं कपड़े बदलने के लिए आया हूँ। कपड़े कहाँ है मेरे? हाँ। ताई, कपड़े तो मैंने पहले ही इस्त्री करके कमरे में रख दिए थे। माशाल्लाह कितनी समझदार बच्ची, देखा ना ने हमारी शगुफ्ता ने ना आज तेरे लिए बिल्कुल नया सूट सिया है। अब माँ मुझे शगुफ्ता के सिले हुए कपड़े नहीं चाहिए, वो जो मैं कल मार्केट से कपड़े लाया था वो कपड़े इस्त्री करवा के अंदर लटकवा दो जरा। देख नन्ने, अगर आज तूने शगुफ्ता के हाथ के सिले हुए कपड़े नहीं पहने तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अरे कितनी दफा देखूंगा ये मैं मरा हुआ मुंह? जब तुमने कोई बात अपनी मनवानी होती है, मेरा मरा हुआ मुंह, मेरा मरा हुआ मुंह, जो कि कोई भी औलाद नहीं देखना चाहती अपनी माँ का मरा हुआ मुंह। कहाँ है कपड़े? तुम्हारे के कमरे में। पहन लेता हूँ वही। देखना इंशाल्लाह तेरे कपड़े बहुत पसंद आएंगे, बल्कि बहुत खुश होगा। पता नहीं उन्हें कपड़े पसंद भी आते हैं कि नहीं। पागल है तू। अरे मेरे बच्चे, जब खुशी से दिल से कोई चीज बनाई जाए ना तो दूसरे को भी इतनी ही पसंद आती है, समझ में आया? हाँ, बल्कि कभी कभी तो आदमी खुशी में पागल हो जाता है। हैं ताई, अगर वो पागल हो जाएंगे तो फिर शादी कैसे होगी? आई हाय, सीधी है तू बहुत, वो वाला पागल नहीं, खुशी में पागल हो जाता आदमी, खुशी में चीखे मारने लगता है। ताई, तुमने तो बिल्कुल सही कहा था। निकल गई ना कुछ ज्यादा ही चीखें हो रही हैं। अम्मा, अरे अम्मा, मेरा लाल, अरे अम्मा, बच्चा, अम्मा, क्या हुआ? अरे अम्मा, मेरा बच्चा, अम्मा कहाँ फंस गया? कहाँ फंसा? अरे ये फंस गई शेरवानी मेरे गला, दम घुट रहे हैं। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल जी। अरे दरवाजा कहाँ का खुलवा रही हो? शेरवानी का दरवाजा खुलवा दो। अरे मर गया। ताई, मेरे दिल में तरकीब आई है। क्या? वो सूजी का हलवा ले आओ। सूजी का हलवा? सूजी का हलवे का शेरवानी के फसने से क्या ताल्लुक? क्या मेरी न्याज दिलाएगी तू? अरे कैसी बेवकूफ लड़की है, अरे तूने कैसी शेरवानी सी दी है? ताई मेरे को सही सी थी, इन्हें पहनने नहीं आ रही। मैंने ना अब्बा की वो शेरवानी सी थी, उन्होंने तो बिल्कुल सही पहन ली थी। हाँ, तेरा अब्बा तो गांव में गिलास से खिताब करता था, शेरवानियां पहनने की प्रैक्टिस है। अरे अम्मा, इस मनुष्य ने क्या सी दिया? पानी, पानी। एक मिनट, पिला पानी पिला। अरे मेरी गुद्दी में पानी डाल दिया, गुद्दी में। अरे पानी पिलाऊं? इधर मेरा मुंह तो यहाँ है, मेरा मुंह कहाँ है? मेरा पौड़ा, मेरा मुंह। एक बच्चा, सांस खींच के रख बेटा। क्या? अरे बटन खोलो इसका, बटन। मर गई ताई, जल्दी में, मैं तो बटन लगाना भूल ही गई। शाबाश, बटन भी नहीं लगाया। छुरी लेकर आ। ऑटोमेटिक शेरवानी सीधी, ऑटोमेटिक। छुरी ला। एक मिनट मेरे लाल, मेरे काट गला काट। ताई, गला, अरे मेरा गला काट देगी ये तो। ये ना कर, ये मेरे होंठ है, होंठ कटा हुआ बहुत बुरा लगता है आदमी। मैं क्या करूं ताई? ऊपर कर मेरा बच्चा। नाक काट दे, मेरी नाक काट दे, खानदान में नाक कटवा दे। काटना वहाँ से सुराख कर दे। ये कान काट रही अम्मा, चश्मा भी नहीं लगा सकूंगा मैं। अरे तो शेरवानी में बेटा ऐसे घूम जा, कुछ और कर ले बेटा, जा ऐसा कर खींच। अरे मर गया। अरे बेटा मैं पुलिस बुलाती हूँ। पुलिस बुला लो, शेरवानी में जुआ हो रहा है क्या? अरे पुलिस बुलाऊंगी। खींच ले वहाँ से, खींच अरे ले। अरे मर गया, मर गया। अरे मर गया। अरे अम्मा, अम्मा, अम्मा को कैंची मंगा लो। कैंची मंगा लो। वो देख दराज में कैंची मंगा लो। अरे बेटा कैंची मंगा लो, कैंची मंगा लो। मेरा बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कहा था मरा हुआ मुंह में ना दे। काट मेरा बच्चा। करो, करो, करो।
जल्दी से कर ले ताई, मैं माफी चाहती हूँ। आपको मेरी वजह से परेशानी हुई ना? अरे एक बात बताओ भाई, ये तुम्हें कहा किस बेवकूफ ने है कि तुम मेरे लिए शेरवानी सियो? क्या आज मेरा वलीमा है? वो मैंने फिल्म में देखा था ना, दुल्हन अपने दूल्हे की शेरवानी खुद सीती है। अगर ऐसी शेरवानी सीनी थी तो एहतियाती तौर पे एक बेवा का गरारा अपने लिए भी सी लेती। अंदाजे से सी थी ना, इसलिए। अंदाजे तुम्हारे सारे ही गलत निकलते हैं, अंदाजे। और ये फिल्में देख देख के ना काम मत सीखो। वो पता नहीं फिल्म की हीरोइन तो क्या क्या करती रहती है। अब वो कपड़े कहाँ हैं जो मैं बाजार से लाया था? कहाँ है? वो तो मैंने धो दिए। अच्छा ये हा? अरे भाई वो कपड़े तो अभी पहने तक नहीं, खोले तक नहीं, तो तुमने धो क्यों दिए? पड़े हुए थे, मैंने धो दिए। अच्छा पड़े हुए थे इसलिए धो दिए। तो यहाँ तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ये सोफा पड़ा ये धो दो, ये कालीन पड़ा धो दो, ये बेड पड़ा धो दो, वो अलमारी है वो धो दो, वो पर्दे धो दो, ये अम्मा है इसको भी धो दो। आप कहते हैं तो जी मैं वो भी धो दूंगी। अच्छा अम्मा यकीन करो, तुम जिस दिन इसके हत्थे चढ़ गई ना ये तुम्हें धो देगी। तो तू भी तो कहे जा रहा है वो धो ही देगी। तो वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई है शगुफ्ता। अम्मा अब अगर आपने ये कहा ना कि तूने शगुफ्ता की ये बात ना मानी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, तो मैं इस दफा मरा हुआ मुंह देख लूंगा। समझ गई ना? शेरवानियां सिलवा दो। ताई, उन्हें शेरवानी पसंद नहीं आई। मैंने तेरे लिए ना कुर्ता सिया बटनों वाला, तू तो पहन के देख ले। बेटा मैंने तेरे साथ को बुरा किया? मेरा बच्चा, मैं तो तेरे साथ हमेशा अच्छी रही हूँ। ये जो मैंने अभी देखा है ना, ये जो तूने मेरे इकलौते बच्चे के साथ किया, बेटा मुझे माफ कर दे। तेरे हाथ का सिला हुआ मैं कभी नहीं पहनूंगी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। उधार चाहिए। बका मत, तुम डाकू उधार क्यों मांग रहे हो? कहो जागीरदार तिजोरी की चाबी दो। तो अगर जागीरदार साहब ने कहा कि पैसे घर में नहीं है बैंक चले जाओ, तो मैं यहाँ से सीधा बैंक चला जाऊं? ये बड़ी बहस करता है भाई। मेरा तो दिमाग जो है ना खराब कर दिया इस आदमी ने। जो कहा है बस उतना कहना है और कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना। ठीक है? ठीक है, याद है? याद है। जाओ उधर, वो लाइट लेके ना सीधा यहाँ आना है जब मैं एक्शन बोलूंगी। अच्छा जाओ। हाँ जी क्वाइट। क्लैप 74 4/1। हाँ जी एक्शन। कट 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 कट। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? लाइट तुम्हें फेस में लेने के लिए कहा, लाइट उठाने के लिए नहीं कहा। ये किसकी सिफारिश आदमी? फिल्म स्टार हीरा की सिफारिश। हीरा से कहो ऐसे सेक्रेटरी अपने पास ही रखे, हमें नहीं जरूरत। फिल्म में काम करना बहुत मुश्किल काम है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। दिमाग खराब कर दिया। बुलाओ लोगों को भी। लाइट्स ऑफ कर ले, फैन ऑन कराओ भाई। बुला भी लो, थक गई हूँ मैं, इतनी गर्मी है। आ गई हैं जी वो। अच्छा संगीता आपी, हमने न्याज को रोल नहीं दिया, बेचारे को इतना शौक है, छोटा सा रोल दे देती ना। जो वो कर रहे हैं उसे वो करने दो, वो अच्छा कर रहे हैं। बड़ी गर्मी हो गई संगीता आपी। बैठ बैठ। ठीक ठाक है आप? भाई वो रोमा नहीं आई, उसको बुलवाओ जल्दी से। आ रही हैं जी वो। देखो मेरे साथ संगीता आपी हमेशा यूं ही करती है, मुझे पहले बुला लेती है, नवाबजादी हमेशा देर से आती है। हीरा तुम पहले आ गई ना, मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत है। वैसे मुझे पता है संगीता आपी, आज की जो दावतें हो रही है ना, आउटडोर है और शॉपिंग हो रही हैं, आप मुझे भी तो मौका देना कभी, ताकि मैं भी आपकी फिल्म में टॉप पे आ सकूं। हाँ जरूर जरूर। संगीता आपी, हाउ इज यू? कैसी आप? ठीक है? मुझे तो आप गले नहीं मिली। क्या है? संगीता आपी बड़े गाने शाने हो रहे हैं, हमेशा आप नईमा पे अच्छे गाने बनाती हैं, कभी मेरे पे भी तो अच्छे शूट कर लिया करें। मैं सबके बराबर से शूट करती हूँ, किसी की कम या ज्यादा नहीं। है मैं तो हुई अच्छी। मेरे ख्याल में हीरा
कुछ काम कर लिया जाए? हाँ हाँ जी बिल्कुल। हाँ रोमा, आप जो है ना इनकी मुलाजमा बनी हुई है और अपने महबूब से मिलने के लिए ना यहाँ आती है। मुलाजमा? वो भी इसकी मुलाजमा बनती है मेरी जूती? संगीता आपने तो हमारी घर की मुलाजमा देखी है, इससे तो बहुत बेहतर है, और ये तो फिर फिल्म है। You nonsense! तुम इतनी बदतमीज हो, मैं तुमसे ज्यादा सीनियर हूँ, तमीज से बात करो मेरे से। सीनियर हो? माँ नहीं हो मेरी, और कैमरे के आगे कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। हो तो तुम लड़की, हाँ, लड़की क्या औरत हो, जलती रहती है, और जो तुम नए हीरो आते हो उनके साथ जो पैर बना लेती हो जादू टूने करा के। आई थी ना तुम भी मेरे पीछे मुल्तान जादू टूने कराने। मुल्तान? मैं नहीं कभी तुम्हारे पीछे आई, पैर तुम्हारे खुद ही टूट जाते, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है। You nonsense! हीरा, रोमा, क्या हो गया आप लोगों को? जाती लड़ाई अपनी घर में लड़े, क्या हो गया? क्या लोग सोचेंगे? संगीता आप भी हक का साथ नहीं दे रही। मुझे आप कोई स्टोरी सुनाती है, इसको कोई स्टोरी सुनाती है, और एंड में सारी फिल्म इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। हीरा, आप इस तरह की बात मुझसे नहीं कर सकती। मैंने आपको टाइटल रोल दिया है, आज तक ना आपको ऐसा रोल मिला है ना मिलेगा। और रोमा, 10 सालों में आपने वो नहीं किया जो मैंने आपको रोल दिया, और उसमें आप हिट भी हुई हैं। हाँ खैर, मैं तो है ही सबसे अच्छी। क्यों बैन कर रही हो मुझसे? क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करती। Stupid nonsense fool! ज्यादा गिड़बिड़ ना करो मेरे साथ, टीचर रख ली अंग्रेजियां बोलती है। तुमसे तो ज्यादा अच्छी अंग्रेजी है मेरी। तुम्हें तो कोई मुबारकबाद दे, तुम आगे से कहती हो सेम टू यू। हाँ तो और क्या कहते हैं? यही कहते हैं। मैं आज ही तुम्हारे साथ काम ना करने का ऐलान करती हूँ। नॉनसेंस! चलो चलो गेट आउट, हमें भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ काम करने का। हाँ, और आप परेशान ना हो संगीता आप, हम इसकी जगह कोई और हीरोइन रख लेंगे। न्यास चलो, कन्वेंस ले लिया तुमने? मेरे पर्स में रखो। हद हो गई भाई, कोई बात ही नहीं। हम लोग तो कोई चीज ही नहीं है, सारी जिंदगी यहाँ गुजारती, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। जाइए जाके प्रोड्यूसर को कह दीजिए वो लेकर आए, मैं इनके पीछे, इन चुड़ैलों के पीछे मैं नहीं जाने वाली। जाइए। दरवाजा खोलो। चुड़ैल को देख लूंगी। मैडम, मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूँ जो तस्वीर बनाता है, बंदा मर जाता है। जल्दी नंबर मिलाओ। हेलो, कौन था? मिस्टर शराफत? जी शराफत बोल रहा हूँ। जी जी, आपसे फिल्म स्टार रोमा बात करेंगी। फिल्म स्टार रोमा। हेलो मिस्टर शराफत, मैं फिल्म स्टार रोमा बात कर रही हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपसे मैंने एक खुफिया मुलाकात करनी है। देखिए मसला ये है कि आपसे कितनी भी खुफिया मुलाकात की जाए वो अखबारात में ना जाने कैसे आ जाती है, इसलिए जरा आपको डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा। वो कल से मेरे उल्टे हाथ की हथेली में खुजली हो रही है, इसका मतलब होता है कि पैसे जाएंगे आएंगे नहीं। नॉटी बॉय, घबराइए मत, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। आप पहली मर्तबा किसी को मुंह मांगी रकम देंगी, अदरवाइज आप तो मुंह मांगी रकम फिल्मों में लेते ही रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और आज ही आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ तो नो प्रॉब्लम, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये फिल्म स्टार हीरा को कितने बजे का टाइम दिया है? उसको हमने 6 बजे का टाइम दिया है। हाँ अरुमा जी, आप 7 बजे तशरीफ ले आइए। ओके मिस्टर शराफत, बाय। 7 बजे फिल्म स्टार रोमा, 6 बजे हीरा। हाय हाय, मजे ही है मजे। पूरी इंडस्ट्री आएगी बाबे। हम बाटा शू स्टोर और डीलर से दस्तयाब। हाँ जी, बेबी आ रही है जी। हाँ, बेबी आ रही है। बेबी कौन? मिस हीरा जी। अच्छा, फिल्म स्टार हीरा। हाँ जी। अच्छा, उनको लाए लाए। अच्छा ले ले, बराबर ले। हाँ जी, हीरा जी आ रही है। सेक्रेटरी साहब आप जरा बाहर जाएं और दोनों काले मोबाइल बंद करके सिल्वर वाला ऑन करें। सिल्वर वाला ऑन करना है ना? हाँ। कन्वेंस दे दी। कन्वेंस कार्ड का भाई आप शूटिंग हो रही है? दे देना, 200 की तो बात है। 200 रुपए? हाँ जी। आप बाहर जाके 200 रुपए ले लीजिए। नहीं, आप पता कर लेना, दे दें आप, यही आप ही दे।
भाई आप बाहर से ले लीजिए 200 भाई बाहर से पता नहीं किसके ले लूं आप। और रिसेप्शन से जाके ले लें आप 200। भाई रिसेप्शन के बाद पता नहीं पैसे हैं कि नहीं है, आप जरा बात कर। आप ले लीजिए 200 रुपए, मैं कह देता हूँ उनसे। क्या नाम है आपका? लतीफ। अजी लतीफ साहब आ रहे हैं, इनको 200 रुपए दे दीजिए। जाए लतीफ साहब, ले लीजिए। लतीफ साहब से ले लूं ना? हाँ जी, मतलब मिल जाएंगे पैसे? जाए प्लीज। अच्छा हाँ जी, तो क्या खिदमत करूं? जूस मंगवा दे मम्मी के लिए। मम्मी की? मम्मी तो आपकी आई नहीं आपके साथ। शूटिंग की आदत पड़ी हुई ना, जब भी शूटिंग पे जाते मम्मी के लिए जूस जरूर मंगवाते हैं। मैं कह देता हूँ जूस के लिए, आपके लिए कह दूं? नहीं नहीं, आप इस तरह करें ना, पैक करवा दे, मैं मम्मी के लिए ले जाऊंगी। अच्छा, आप पैक करवा देता, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, एक काम कीजिए, ये 2 बड़े गिलास जूस के जो है ना, हाँ वो पैक करवा दे। रखवाने का है? ऑटोमेटिक वीटिया है, ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की ऑटोमेटिक वीटिया है, हाँ उसके अंदर प्लीज। थैंक यू। सिल्वर भी है? सिल्वर भी है आपके पास? आपके पास तो इंशाल्लाह एक दिन पीतल भी आ जाएगा, लोहा भी आएगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये कह रहा था आपसे मिस हीरा कि हमारे कारोबार के कुछ उसूल हैं। कुछ उसूल में एक ये भी चीज है कि आपको किसी की भी तस्वीर बनाने से पहले ये कायल करना पड़ेगा मुझे कि वो चीज जिसकी आप तस्वीर बना के खत्म करवाना चाहती हैं वो माशरे के लिए और इंसानों के लिए खतरनाक है, नुकसानदेह है। तो मैं आपके बारे में और रोमा के बारे में अखबार में पढ़ता रहा हूं। जो नतीजा मैंने निकाला है वो ये है कि आप लोगों में दोनों में बहुत ज्यादा जालसी है। आप गालिबन रोमा से जलती हैं। आई थिंक जलती है मेरी जूती। मैं खुद सुपरस्टार हूँ भी, मैं क्यों जलूंगी? कमाल बात करते हैं आप। बहरहाल एक अपने अपने काम का उसूल होता है। आप लोग इतने उनके खिलाफ बयान देती हैं, लेकिन वो आपकी सीनियर तो है ना। अब सीनियर होने का ये मतलब तो नहीं कि जूनियर को आगे ही ना आने दें। जैसा कि वो कहती है, और मैंने अखबार में भी पढ़ा है कि जी आप फिल्म साजों से, हिदायतकारों से, इन सब से मिलकर इनको घर बुलाकर और इनको समझा बुझाकर उनके अच्छे अच्छे सीन्स और उनके गाने निकलवा देती हैं आप। तो रख भी लें, वो गाने रख भी लेना तो सेंसर में निकल जाते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ ये बात तो है, आपका क्या कसूर जी? अब अच्छा एक बात मुझे और बताइए, ये आप सारी लड़कियों के बारे में, स्पेशल आप और रोमा के बारे में एक जंग चल रही है, नंबर 1 कौन है, हु इज द नंबर 1? आप मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर 1 का मसला क्या है? देखे जी, खुदा गवाह है, मैंने तो आज तक अपने आप को नंबर 1 नहीं कहा। मैं तो मानती हूँ, बल्कि सारी दुनिया मानती, वो वाकई नंबर 1 है। ये तो ठीक है कि आपने, मैं समझ गया जो आपका इशारा है नंबर 1 में। अच्छा एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, कम से कम उसने रोमा ने एक स्टाइल तो दिया ना इंडस्ट्री को, एक नया स्टाइल। रोमा ने स्टाइल दिया? उसको तो कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है। मैंने सबको कपड़े पहनने सिखाए थे। क्या ढीले ढाले कपड़े सब पहनती थी, मेकअप तक करना नहीं आता था। आपको याद नहीं है? कमर में बांधने वाली चीज सर पे बांध देती थी, हाथों वाली कानों में पहन लेती थी। क्या बातें कर रहे? स्टाइल तो मैंने दिया है। स्टाइल आपने दिया? वाकई में पहले हीरोइनों को कुछ इतना आता पता नहीं था, बेचारी एक ही जगह खड़े होकर सारा काम, सारा गाना वहीं कर लेती थी। ये तो है। और मैंने एक हीरोइन के बारे में तो किसानों ने जुलूस भी निकाला था कि ये जनाब जिस खेतों में जंप्स वगैरह मारती हैं वहां 2-2 साल गंदुम पैदा नहीं होती। जानती है ना। लेकिन एक बात को भी तो माने ना, जो है कि इन सारी बातों के बावजूद कि अगर रोमा में इतनी खराबियां हैं तो क्या वजह है कि अखबारात उसको इतनी कवरेज करते हैं और उसके हर बयान को एक खास तरीके से छापा जाता है? इसकी क्या वजह? प्रेस वालों को घर बुला के खाने खिलवाती है, महीना उनका लगाया हुआ है, तोहफे भिजवाती रहती है उन्हें। अब हम क्या करें जी? तो आप भी यही काम करें, देखें ना, अगर शोबिज है आप भी अखबारात वालों को बुला के घर पे खाना वगैरह खिलाया करें। जी खिलवाया तो मैंने भी था, अब उनको हमारे घर का खाना ही नहीं पसंद आता। अच्छा, घर के खाना पसंद है इस वजह से? ये तो आपने अहमियत बता दी कि ऐसी वजह से जो हुआ। लेकिन एक बात माने, देखिए किसी आदमी की शोहरत के पीछे कुछ ना कुछ तो होता है ना। अब रोमा ने आखिरकार इस मकाम तक पहुंचने के लिए दिन रात स्ट्रगल, मेहनत तो की है ना उसने। अब दिन रात मेहनत की, तुम्हारे सर पे एहसान थोड़ी किया, या इंडस्ट्री के सर पे एहसान थोड़ी किया, अपने लिए किए। लाखों रुपया भी तो कमाया है और हम उसके मुकाबले मुफ्त में काम कर करके पागल हो गए। मुफ्त काम कर रही है तो और क्या? अब आपको क्या क्या बताऊं। अब 2 हफ्ते से मैं अब्रॉड शॉपिंग के लिए भी नहीं गई। हो सकता है कभी अपने घर से कपड़े पहनते हैं आप? अपने घर से कपड़े पहनते हैं? यानी कि फिल्म साथ आपको कपड़े नहीं देते? नहीं सुने आपने पहले कभी? ये नहीं, ये तो बात ही मैंने पहली दफा सुनी। ओ, लेकिन फिर भी एक बात आप मुझे और बताओ कि अगर हम रोमा की तस्वीर बनाते और रोमा नहीं रहती तो क्या फायदा होगा उसके ना होने से? क्या अच्छी फिल्में बनने लगेंगी, माशरा सुधर जाएगा? आपको क्या इससे प्रॉफिट होगा?
देखिए जी, इस लड़की ने हमें पागल कर दिया, हम सब मुतमईन हो जाएंगे, इंडस्ट्री पे आसान हो जाएगा अगर ये लड़की से हमारा पीछा छूट जाए। अच्छा, अब देखें आप इसकी तस्वीर बना दें, बड़ा आपका आसान हो। आप बेफिक्र हो जाएं, हम तस्वीर बना देंगे, आपका मसला हल कर देंगे, आपको मुतमईन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। गार्ड प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? गार्ड प्रॉमिस ना। गॉड प्रॉमिस। हाँ। देख लें अब आप शाफिक। हाँ जी, देख लें अब आप। हाँ मैं देख लूँ, कोई समस्या नहीं, मसला देख लेंगे। बहरहाल मैं आपको ये समझ लीजिए कि एक डिटेल है इसके अंदर, हमारा टैरिफ है हमारा, इसको आप वेटिंग रूम में चले जाएं, इत्मीनान से पढ़ लीजिए कि किस रेट के ऊपर आप उनकी तस्वीर बनवाना चाहती हैं और किस तरीके से बनवाना चाहती हैं, और आप क्या चाहती हैं कि वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए, थोड़ी थोड़ी करके उनको खत्म करें, या उनके जिस्म के कुछ हिस्सों को माजूर या उनको बेकार कर दिया जाए, जबान बंद कर दें, आँख काली कर दें, कुछ इस तरह का जो व्हाटएवर यू लाइक वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लें और फिर उसको टिक मार्क कर दें, तो फिर आपका काम हो जाएगा। ये तो मैं वैसे एडवांस भी मैंने दे दिया हुआ है, लेकिन आप उससे फिर से गार्ड प्रॉमिस करेंगे, आप ये करें। हाँ जी जी, हैं शराफत साहब? अच्छा आप आए ना कभी घर खाने पे? जी मैं आऊँ खाने में। पक्की बात है? हाँ जी, पक्की हमें बात। मुतमईन हो हाँ मुतमईन हो देख लें शराफत साहब, देख लें, गार्ड प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस। अच्छा फिर शराफत साहब, खुदा। सब आ गई हैं। कौन? मेरी वालदा? सब वो जिनकी मैं बचपन से फिल्में देख रही हूँ, जिनकी मैं इतनी बड़ी फैन हूँ। कौन कौन? सब फिल्म स्टार रोमा। ओह नो, रोमा रोमा आ गई, सब पे छा गई, और रोमा मेरी किले किले रंगत का नाम है रोमा रोमा। देखो देखो आई नहीं, रोमा को ये मत बताना कि उसकी आने की वजह से मैं इतना इमोशनल हो गया था। ओके, सब इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। मैंने तुमसे ये भी पूछ लिया कि उन्होंने ड्रेस कहाँ से बनवाया है? एनी तुम एक काम करो, उन्हें बड़े अच्छे तरीके से अंदर लेकर आओ, मैं उनको रिसीव करता हूँ। ठीक है, जा फटाफट लेकर आओ। रोमा 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 तुम मेरे दफ्तर में आ गई, मेरी किस्मत को बना गई रोमो। वेलकम वेलकम मिस रोमा। नसीब जाग गए हमारे दफ्तर के कि आप तशरीफ ले आए। जो आप तस्वीरों में है उससे कहीं बढ़कर तो आप ठीक है। हमारे कंपनी की जानिब से आपको वेलकम सर। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, इतनी प्यारी है, बस छोटी सी थी, स्कूल जाती थी, तब से आपकी फैन है। यस मैडम। रोमा ड्रिंक्स में क्या लेंगे? आई मीन क्या पियेंगे आप? मिनरल वाटर। सन मिनरल वाटर। आप जरा जल्दी से मिनरल वाटर वगैरह लेकर वो ऊपर प्लास्टिक। पैक होनी चाहिए। हाँ डेफिनेटली। मैडम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैडम। थैंक यू एनी, थैंक यू एनी, सो नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू। रोमा जी, आपसे टेलीफोन पे जब बात हुई थी तो लगा था कि एक नॉर्मल सी किसी लड़की से बात कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि मैं क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में देखता नहीं हूँ ना, क्योंकि हम लोग क्योंकि देखते नहीं पाकिस्तानी फिल्में, क्योंकि हम लोग के खानदानी लोग हैं, तस्दीक शुदा, बिला मुबालगा और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, यू नो। तो लेकिन मैंने एक दो मूवी आपकी फिल्में देखी है घर वालों से छुप छुप के। तो रियली फैंटास्टिक, बहुत खूबसूरत आती हैं आप फिल्मों में, रियली और रियली। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ अंदर ही से, लेकिन मैं कभी जाहिर नहीं होने दिया। Oh, Mr. Sharafat. Oh. You're so naughty. Oh, really? It's my pleasure. Please, Anna, कब तक खड़े रहेंगे? I better please have a seat. Nice office. Oh, thank you. This is your office. Please, have a seat. Oh, thank you. Thank you. So nice of you. So nice of you. Really, you are great. Mind ना करना, हमारे कुछ दफ्तर के कुछ उसूल हैं, you know, कुछ हमने सेटअप किया हुआ है कि हम बिला मुबालगा तस्वीरें बनाते हैं, और मेरे पास ऐसा मुसव्विर है कि जिसकी तस्वीर बनाता है वो बंदा बाहर जाता है। लेकिन हमने सोचा वो ये है कि हम कोई नाजायज काम नहीं करते हैं। जब तक आप मुझे ये मुतमईन नहीं करेंगी कि जिसकी आप तस्वीर बनाना चाहती हैं वो माशरे के लिए, इंसानों के लिए नुकसानदेह है, तब तक तस्वीर बनाना मुमकिन नहीं होगा। तो पहले कुछ सवालात अगर आप कहें तो, बुरा ना माने तो पूछ लो। Sure. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई? मैं ऑल्टो में आई थी। ऑल्टो में? और अब मेरे पास BMW है। You know बीमा, BTS तो पीछे रह गई है। अब कुछ सवाल पर्सनली, आई एम वेरी सॉरी। आपसे
अखबारात में एक हीरोइन का बराबर झगड़ा चल रहा है, चलता ही रहता है। क्या बात है, वो एक ही हीरोइन आपसे इतना क्यों जलती है? छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट्स, ये मेरी शर्ट से जलती हैं। They all burn from me. Really? आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किसने आपको अंग्रेजी सिखाई है। कौन है वो? ऑफिस है। Naughty boy. एक बात मुझे और पता चला कि देखिए ना कि आजकल इंडस्ट्री में अजीब सा सूरत हाल है जी, कि जो भी लड़की नई आ रही है, जो हीरोइंस आ रही हैं, वो अपने आप को सुपरस्टार कहती हैं और ये बताती हैं कि वो 100 फिल्मों में काम कर रही हैं। और जब आप स्टूडियो जाओ तो वो वीरान पड़े हुए हैं, फिल्में चल नहीं रही, बन रही 15 है, चल एक रही है। तो सुपरस्टार का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए मिस्टर शराफत, पल्ले से पैसे देकर फिल्में कराना और घर से कपड़े पहनना, इससे सुपरस्टार ही कोई बनता। सुपरस्टार। ये बताओ बिल्कुल ठीक है, क्या पल्ले से पैसे लगा के क्या सुपरस्टार ही हुई? प्लीज प्लीज आप बोले। अच्छा मैं रुक गया था, मैंने कहा आपके मेकअप में खलल वाकई ना हो जाए। अच्छा एक बार मुझे और बताइए कि सुना है कि एक डायरेक्टर से आपकी लड़ाई भी हो गई थी पिछले दिनों। आपने कहा था कि जो वो दूसरी हीरोइन है उसके ऊपर कोई गाना पिक्चराइज ना हो, सारे गाने मुझ पर पिक्चराइज कर दो और उस लड़की को गूंगा कर दो फिल्म में। ये सही है क्या? मैं ऐसा नहीं करती। मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, ये तो खुद फिल्म साजों डायरेक्टरों के घर जाके उनको कहती है इसके सीन काट दो, इसके गाने काट दो। आई डोंट बॉदर, मुझे तो चीजें बॉदर नहीं करती। राइट। एक बात और आपसे पूछनी थी, क्या ये सही नहीं है कि जब से आप फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक अजीब सी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई? रोमा को सियासत से नहीं काम से मारो, फिर मानूंगी कि तुम नंबर 1 हो। एक आपका झगड़ा मुसलसल चला आ रहा है फिल्म साजों से, डायरेक्टर से, कि आप एक ही डेट मुख्तलिफ लोगों को दे देती है, जिसकी वजह से शूटिंग्स को प्रॉब्लम होता है, फिल्मों को नुकसान होता है। माय गॉड, मिस्टर शराफत, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मेरा जो सेक्रेटरी है ना, वो सारी डेट्स डायरी में लिखता है। मेरी कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। आपकी फिल्म इंडस्ट्री में आने से फिल्म इंडस्ट्री को क्या फायदा? कपड़े पहनना रोमा ने सिखाया, मेकअप करना रोमा ने सिखाया। आपने पहले इनका मेकअप नहीं देखा? 3 रंग नीले पीले साड़ी यहाँ लगा लेती थी, रेनबो बना लेती थी। हाँ। लेकिन इसके बावजूद अगर आप पुरानी फिल्मों को देखें, पुरानी हीरोइंस को देखें, तो वो बगैर मेकअप के भी उनके चेहरे पर कितना नूर होता था। किस्मत की बात है, अब तो नूर सिर्फ एक ही के पास है। और जाहिर है हर एक के पास तो नूर हो नहीं सकता। Very naughty. अच्छा एक बात और है जिससे मुझे भी थोड़ा सा मतलब मैं तस्दीक करता हूं और मैं इसका मुतफिक हूं कि आप लोगों के हीरोइंस के स्कैंडल से, आप लोगों की आने वाली खबरों से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। क्या ये सही बात नहीं है? बदनाम तो ये करती हैं छोटी मोटी इंसेक्ट्स। आपने देखा नहीं, एक कपड़े को बार बार कलर चेंज करा के वही फिल्मों में चलाती रहती है। रोमा ने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ ये तो है। और एक बात और है जो महसूस की जा रही है और फिल्मी हलकों में ये बात बड़ी आजकल दौड़ रही है, बल्कि गर्दिश में है, कि आप जो हीरोइंस नई आ रही हैं उनसे आप बहुत ज्यादा खौफजदा है। रोमा किसी से नहीं डरती। आयुष्य जी। अच्छा रोमा जी, बात यह है कि आपका हमारा मामला जो है ये है कि हमने आपको तस्वीर बनानी है। सबकी ग्रुप फोटो बना दे और मेरी जान छुड़ा दे इन चुड़ैलों से। Really? मुंह मांगी रकम मिलेगी आपको। किसकी तस्वीर सबसे पहले बनानी है? हीरा की। हीरा की? नाक में दम कर दिया उस लड़की ने। नो प्रॉब्लम, तस्वीर कल से शुरू हो जाएगी। एडवांस आपका पहुंच चुका है, बाकी रकम? आप एडवांस और रकम की फिक्र ना करें। मुंह मांगी रकम मिलेगी कहा ना मैंने। रोमा कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो दुनिया जानती है, तो दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। अब मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। हाँ। आप मुझे पाए तक छोड़ाएंगे? Why not? Smart plan, please. Big boy, not boy. Please, please. Miss Roma, तो हमारा सारा कुछ तय हो गया अब है। Of course. शराफत
साहब, जी जी। आपने मेरी डाउन कमिंग फिल्म देखी है? डाउन कमिंग, यू मीन अपकमिंग? वही आने वाली फिल्म। उनकी झलकियां। तो कौन सी फिल्म आ रही है आपकी? शिकार। मुझे समझ आ गई, मैंने देख लिया आप, मैंने कह दिया। मैंने एडवांस भी दे दिया आपको। ठीक है। ठीक है ना। देखिए शराफत साहब को मैं समझा दिया, उन्होंने गार्ड प्रॉमिस कर लिया, आप भी गार्ड प्रॉमिस करें। गार्ड प्रॉमिस दोबारा करें। गार्ड पक्की बात है ना? पक्की बात है। हीरा, आपको पता है मैंने कल ही इंटरव्यू में कहा है कि मुझे तो रोमा इतनी पसंद है और आपकी आंखें तो बस। मुझे भी हीरा, तुम वाकई हीरा लगती हो। मेरा तो दिल चाहता है कि तुम्हें अपनी अंगूठी में पहन लूं, you know, diamond from Dubai. It's a lovely surprise. Beautiful surprise. भाई रियली भाई, आप लोगों का प्यार देखकर मुझे फिरौन के जमाना याद आ गया। वो क्लेयोपेट्रा भी अपने सांपों से इसी तरह प्यार करती तेरा खाना खराब। एक मिनट, क्या कर रहे हैं? थोड़ा वो सारी इसने 3 दिन की कन्वेंसें खा ली और मेरी शूटिंग नहीं कराई इस आलू के सर वाले ने। सर एक मिनट भाई, छोड़ो। कौन है? सर मैं प्रोड्यूसर हूँ। हाँ। और ये इनका सेक्रेटरी है। ये मेरी शूटिंग छोड़ के आ गई हैं और मुझे लाखों का नुकसान हुआ। ये जो है ना ये, अरे एक मिनट ठहरिया। इसने सर लाखों रुपया कमा के मेरे घर के सामने कोठी बनवा ली है और मैं किराए के मकान में रहता हूँ और मैं कंगाल हो गया। ये अपनी अपनी किस्मत है। एक मिनट प्लीज। आप कौन है भाई? चौधरी साहब। आप कौन है? मैं जर्नलिस्ट हूँ जी। अखबार के नुमाइंदे हैं? जी जी। हाँ, तो क्या मसला क्या क्या? चौधरी साहब, आपने शायद फारूकी साहब को नहीं पहचाना। ये इस शहर के मशहूर मुसव्विर हैं, फनूस मुसव्विर। इनके बारे में ये मशहूर है कि जब ये किसी की तस्वीर बनाते हैं वो शख्स मर जाता है। ओ, मैं समझ गया। इन दोनों की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि ये एक दूसरे की तस्वीरें बनवा रही। हाँ? ये झूठ है। एक बड़ी खबर है और हीरोइंस की दुश्मनी इंतहा को पहुंच गई है। मिस रोमा जी, मिस शेरा, आप दोनों बताइए कि आप एक दूसरे की तस्वीर बनवाने के लिए यहाँ नहीं आई है? बिल्कुल नहीं। ना झूठ बोल रहे हैं, नॉनसेंस। देखिए शराफत साहब, आप ही बताएं सच क्या है। नहीं, ये तो एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कती है। ये तो एक दूसरे की सहेलियां हैं। ये रूह है तो ये जिस्म है, ये जिस्म है तो ये रूह है। ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव है। आपको पता नहीं है, यहाँ कोई ऐसा मसला तस्वीरों वाला नहीं है भाई। बात ये हुई है कि ये दोनों तो हमारी फिल्म में काम कर रही हैं। हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं, आओ सच बोले। उसमें इन दोनों को हीरोइन कास्ट किया है। जस्ट मगर ये तो एक दूसरे के साथ काम नहीं करती। किसने कहा? मेरी छोटी बहन, you know, little sister, small sister. अल्लाह ऐसा प्यार और रोमा जी तो हमारे मुल्क का सरमाया है। सारी इंडस्ट्री ने काम ही इनसे सीखा है। हम तो इनके जूनियर हैं, हम भला ये कह सकते हैं। मैं तो इनसे इतनी इम्प्रेस हूँ, इनको इतना फॉलो करती हूँ, इनके नक्शे कदम पे चलती हूँ। जहाँ जहाँ इनके कदम गए वहाँ वहाँ मैं पहुँची। मुझे भी पता है कि जहाँ जहाँ मेरे कदम गए तुम वहाँ वहाँ ही पहुँची हो। देखो ना, बात अब कहाँ से निकली और कहाँ पहुँची। बात निकली है तो फिर अब पहुँचेगी। देखिए जी, खुदा गवाह है, मैं तो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बात कह रही हूँ, गार्ड प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तो हर वक्त रोमा जी की कामयाबी की दुआएं मांगती हूँ। वाह जी वाह, क्या प्यार, अल्लाह क्या प्यार। मैं तो हमेशा ये दुआ करती हूँ कि इन्हें तो मेरी उम्र भी लग जाए। मैं 2-3 साल का क्या करूँगी? 1, 2, 3। नॉटी रोमा जी, Sweet. मेरी वाकई ये दुआ है कि मेरी नहीं बल्कि हम सब हीरोइनों की उम्र आपको लग जाए। आमीन।